अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, मोबाइल आजकल कौन इस्तेमाल नहीं करता। इस दौर जदीद में तो बच्चे बच्चे के हाथ में आपको मोबाइल फ़ोन नज़र आएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि हम पुलिस मोबाइल की बात हरगिज़ नहीं कर रहे। बुज़ुर्ग मरते मरते काम की बात कर गए कि पुलिस वाले की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, इसलिए हमें इनसे पंगा लेने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा। हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स की। तो साथियों, अल्लाह ने जैसा कि हम सबको ज़ुबान दी है जिसकी मदद से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन बेचारे मोबाइल्स हमारे साथ दिन रात रहते हुए भी हमें अपना दुखड़ा नहीं बता सकते। सोचें अगर चीज़ों की ज़ुबान होती तो क्या होता। इस सोच के पेश नज़र हमने अपने स्टूडियो में आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन को इन्वाइट किया है। हाँ, तो आईफोन एंड एंड्रॉयड, वेलकम टू आवर स्टूडियो। और सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके। थैंक्स फॉर इनवाइट। जी, बहुत बहुत नवाजिश आपकी हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। आप दोनों से कुछ आपके ही मुतालिक आज बात होगी, तो क्या फील कर रहे हैं आप दोनों। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आज तक सब हमें जस्ट यूज़ करते आए हैं, बट किसी ने कभी हमारी मर्जी हमारी खुशी नहीं पूछी। हाँ जी, बात कोई भी हो, मिस्टर आईफोन को हर बात में पहले कूदने का बहुत शौक है। मिस एनी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि हमें भी कोई सुन रहा है और हमारी फीलिंग्स के बारे में भी कोई जानने की कोशिश कर रहा है। जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं, इसलिए तो हमने आपको अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। तो सबसे पहले मिस्टर आईफोन की तरफ आएंगे। हमने सुना है टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने मुसलसल शिकायत और इस तनकीद के बाद माफ़ी मांगी है, जहां कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो जानबूझकर अपने पुराने आईफोन मोबाइल्स की कारकर्दगी को आहिस्ता कर देते हैं। क्या ये बात सच है। जी जी जी, ये बात बिल्कुल सच है। एप्पल के कई सार्फिन को शक था कि कंपनी पुराने आईफोन की रफ्तार और कारकर्दगी जानबूझकर आहिस्ता कर देती है, ताकि लोग नए मॉडल्स के आईफोन्स खरीदने पर मजबूर हो जाएं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। एप्पल ने अपने एतराफ़ में कहा है कि वो पुराने आईफोन को आहिस्ता कर देती है, लेकिन इसकी वजह इन फ़ोन्स की ज़िंदगी बढ़ाना होती है ताकि वो ज़्यादा अरसे चल सकें। एप्पल की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है कि वो वारंटी गुजर जाने के बाद बैटरी तब्दील करने की कीमत में कमी कर रहे हैं और अब कस्टमर $79 के बजाय $29 में बैटरी तब्दील कर सकेंगे। चलिए, ये बात सुनकर काफ़ी तसल्ली हुई। चलें अब एंड्रॉयड की तरफ आते हैं और उनसे भी एक सवाल है कि हमने गौर किया है कि स्मार्टफोन की बैटरी 1 साल के अंदर ही कमज़ोर हो जाती है, या यूँ कह लें कि इसे जल्द चार्ज करना पड़ता है। मगर ऐसा क्यों होता है और इससे बचना मुमकिन है या नहीं। वैसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल अब रोज़मर्रा का हिस्सा बनता जा रहा है और इसकी चार्जिंग का मसला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल। जी, मगर इसकी वजह काफ़ी सादा होती है और वो ये कि लिथियम ऑन बैटरियाँ स्मार्टफोन्स में यही इस्तेमाल होती हैं कि ज़िंदगी अमूमन 500 साइकिल लगभग 1.5 साल अगर रोज़ाना एक बार चार्ज किए जाए होती है। एक बैटरी साइकिल से मुराद 0 से 100% तक एक बार चार्जिंग है, तो आपका फ़ोन जितनी बार मुकम्मल साइकिल के अमल से गुजरेगा उतना ही जल्द उसे बदलने की ज़रूरत भी महसूस होगी। बेहतर यही है कि फ़ोन की बैटरीज की ज़िंदगी बढ़ाने के लिए कोशिश करें कि उसे मुकम्मल चार्ज करने से गुरेज करें और 25 से 85% तक चार्जिंग के बाद फ़ोन को चार्जर से निकाल लें। अरे, ये तो आपने एंड्रॉयड यूज़र्स को बहुत अच्छी टिप दे दी। आसान अल्फाज में फ़ोन की बैटरी को मुकम्मल सिफर तक पहुंचाने से गुरेज करने की कोशिश करनी चाहिए और जब चार्ज करें तो 85% पर पहुंचने के बाद चार्जर निकाल दें। अगर नहीं कर पाए और बैटरी मुकम्मल चार्ज हो गई तो डिवाइस को चार्जर पर लगा ना छोड़ें। ओह अच्छा अच्छा। अगर आप बैटरी की जिंदगी ज्यादा अरसे तक बरकरार रखना चाहते हैं तो चंद चीजों पर अमल को अपना लें। नंबर 1, जब जरूरत ना हो तो वाईफाई और ब्लूटूथ को बंद कर दें। नंबर 2, अपने फोन को कमरे की दर्जा हरारत में ही रखें। नंबर 3, फोन की ब्राइटनेस को 100% तक ना बढ़ाएं। बैटरी को मुतासिर करने वाले फीचर्स जैसे फेसबुक ऑटो प्ले को टर्न ऑफ कर दें। नंबर 5, जब भी मुमकिन हो फोन को लो पावर मोड पे इस्तेमाल करें। जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं, इसलिए तो हमने आपको अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। मिस्टर आईफोन की तरफ आएंगे। जी मिस्टर आईफोन, आपको क्या क्या शिकायत हैं अपने यूज़र्स से। हम रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे बहुत से काम कर रहे होते हैं जिनका हमें अंदाजा नहीं होता कि वो हमारे स्मार्टफोन के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। चंद हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके स्मार्टफोन को नुकसान से बचाया जा सकता है। अपने स्मार्टफोन को कभी भी धूप में ना रखें क्योंकि इसकी वजह से बैटरी हीट अप हो जाती है और बैटरी लाइफ और चार्जिंग मुतासिर होती है। ओह अच्छा।
हमें फौरी तौर पे अपडेट कर लेना चाहिए। सॉफ्टवेयर को अपडेट करना इतना ही ज़रूरी है जितना हमें कवर में महफूज रखना। हमारा कवर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होता बल्कि हमारी हिफाजत के लिए भी होता है। और कभी भी दौरान सफ़र या बैग में हमें बगैर कवर के ना रखें, क्योंकि इससे फ़ोन में गंदगी जाने का अंदेशा होता है जिससे स्मार्टफोन ख़राब हो सकता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, कवर में ही रखना चाहिए, कवर में चीज़ें महफूज रहती हैं। जी, इसके अलावा बैटरी ख़राब होने पर सस्ती या नकली बैटरी इस्तेमाल करना फ़ोन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और अक्सर औक़ात ऐसी बैटरियां फटकर ना सिर्फ माली नुकसान का सबब बनती हैं बल्कि इससे सारिफ के ज़ख्मी होने का अंदेशा भी होता है। ओहो, ये तो आपने बहुत काम की बात बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने हमारे लिए टाइम निकाला। हमें भी बहुत खुशी हुई कि किसी ने तो हमारी भी बात सुनी। जी मिस एनी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा दुखड़ा भी सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आप दोनों हमारे कितने काम आते हैं, हमारी ज़िंदगी आप दोनों के बगैर नामुकम्मल सी है। तो साथियों, आईफोन और एंड्रॉयड की बातें आपने सुनी। उम्मीद है आपके लिए ये बातें और टिप्स कारगर साबित होंगी और ये भी उम्मीद है कि इन बातों पर अमल करके ना सिर्फ आप अपने स्मार्टफोन्स की ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी को और आसान बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। एनी इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।